लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं i+ टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसे कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों की जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारा टॉपिक जो चल रहा है, जिस मौजू पर जो हमारा मरकजी मौजू है इस स्ट्रीम में बात करने का, वो निकाह के मसाइल के सिलसिले में है। तो आप जानते हैं, निकाह के मसाइल में बहुत सारे गोशे, बहुत सारी चीजों पर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बात रखी है आपके सामने। और आज भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज, आप जानते हैं कि पिछले स्ट्रीमों में हम लोगों ने रखी थी बातें कि वो रिश्ते जिनसे शादी करना हराम है, वो ऐसे औरतें जो मुहर्रमात में से हैं, खा वो नसबी रिश्ते से हों, खूनी रिश्ते हों या फिर ससुराली रिश्ते हों, इन दोनों शिक पर बात हो चुकी है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे सामने शेख मोहतरम बात करेंगे रज़ाअत से मुताल्लिक, दूध पिलाने का मसला जो है बच्चे को, या फिर और भी जो मसाइल इसके इर्द गिर्द होते हैं, उस पर इंशाअल्लाह अज़ीज आपके सामने शेख मोहतरम गुफ्तगू करेंगे। हमारे प्रोग्राम का जो पैटर्न है, स्टार्टिंग में हम इंशाअल्लाह अज़ीज कुछ ही मिनट, ज्यादा मिनट नहीं, इंशाअल्लाह कुछ ही मिनट आपके सामने इब्तिदाई कलमात शेख मोहतरम रखेंगे। उसके बाद ही इंशाअल्लाह सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो शेख, आज हम आप तमाम लोगों की जानिब से, शेख की जानिब से माजरत चाहते हैं कि शेख आज वीडियो से नहीं ज्वाइन हो पाएंगे, क्योंकि शेख सफर पे निकल चुके हैं और मुल्क हिंदुस्तान से आगे बल्कि नेपाल में आप जा चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज वहां से जुड़ेंगे, लेकिन ऑडियो से जुड़ेंगे। तो आइए हम शेख मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मशाइख आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ के माहौल कैसे हैं आपके, वहाँ के हालात कैसे हैं? हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। शुक्रन शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, और उसके साथ साथ में अगर किसी को सवाल जवाब करना है या सवाल पूछना है तो स्ट्रीमयार्ड की लिंक पिन कर दी गई है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाएं। मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। शेख मोहतरम से मैं गुजारिश करूंगा कि शेख मुख्तसर कुछ मसाइल आप रखेंगे इंशाल्लाह, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रीम में मसले को जिक्र करने की कोशिश करेंगे। तो आज के दर्स में इंशाल्लाह हम बहुत मुख्तसर बात करेंगे, उसके बाद ही शेख आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे। जी शेख। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, इससे पहले की गुफ्तगू में हमने निकाह से मुताल्लिक एक इंतहाई अहम मसले पर गुफ्तगू का आगाज़ किया था। वो मसला ये था कि कुछ औरतें ऐसी हैं हमारी शरीयत में जिनसे निकाह करना हमेशा हमेश के लिए हराम और नाजायज़ होता है, और वो औरतें जिनसे निकाह करना हमेशा के लिए हराम होता है, इस हुर्मत के बुनियादी तौर से 3 असबाब होते हैं। पहला सबब होता है नसब, यानी कुछ औरतें नसब की वजह से हराम होती हैं, उनका जिक्र हमने तफसीली अंदाज में किया। दूसरा सबब होता है कुछ औरतों से हमारा ससुराली रिश्ता होता है, जिसकी वजह से वो औरतें हमारे लिए हराम होती हैं, और इसका जिक्र भी हम इससे पहले कर चुके हैं। आज की इस गुफ्तगू में तीसरे सबब का हम जिक्र करेंगे, यानी तीसरे सबब की वजह से जो औरतें हमारे लिए हमेशा के लिए हराम होती हैं और जिनसे शादी करना हमारे लिए नाजायज़ होता है। शेख हाशिम, एक बार आप कंफर्म कर दें, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज़ क्लियर है। जी, तो जो तीसरा सबब होता है जिसकी बुनियाद पर कुछ औरतें हमारे लिए हमेशा के लिए हराम होती हैं, जिनसे शादी करना नाजायज़ होता है हमारे लिए, वो तीसरा सबब है रज़ाअत। रज़ाअत मतलब दूध पिलाना। यानी किसी बच्चे को उसकी माँ के अलावा किसी औरत ने अगर दूध पिला दिया तो उस बच्चे के दरमियान और उस औरत के दरमियान रज़ाअत का रिश्ता साबित हो जाता है। इसको रज़ाअत बोलते हैं। वो औरत उसकी रज़ाई माँ होगी और वो बच्चा उसका रज़ाई बेटा होगा।
اور جب ہم رضاعت کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر دودھ پلانے سے مراد ہرگز بھی ماں کا دودھ پلانا نہیں ہے، بلکہ ماں تو پہلے سے ہی نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ یہاں پر دودھ پلانے سے مراد اس عورت کا دودھ پلانا ہے جو اس بچے کی ماں نہیں ہے۔ اگر کسی بچے کو اس کی ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے تو ان دونوں کے درمیان رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ عورت اس کی رضائی ماں اور وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا یا رضائی بیٹی ہو جاتی ہے۔ تو رضاعت اگر دو لوگوں کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے تو ان کے درمیان شادی کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، یعنی وہ تمام رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ تمام رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے کسی انسان کی ماں اس کے لیے حرام ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر کسی عورت نے کسی انسان کو دودھ پلایا ہوا ہے تو وہ عورت بھی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، کیونکہ وہ رضائی ماں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس دودھ پلانے والی عورت کے جو بچے ہیں، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، وہ تمام بچے اس دودھ پینے والے بچے کے رضائی بھائی اور بہن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اس عورت کا شوہر ہے جس نے دودھ پلایا ہے، وہ شوہر ایک طرح سے اس کا رضائی باپ ہو جائے گا۔ یعنی وہ تمام رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ تمام رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ بچے کو دودھ پلانے والی عورت اس کی رضائی ماں، اس عورت کی بہن اس کی رضائی خالہ، اس عورت کے بچے اس کے رضائی بھائی بہن، اسی طرح سے جتنے بھی رشتے اس عورت کے ہیں وہ تمام رشتے اس بچے کے لیے ثابت ہو جائیں گے۔ تو اس میں مختصر انداز میں رضاعت کے باب میں کون سے لوگ حرام ہوتے ہیں اس کو ایسے سمجھیں کہ جتنے بھی رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ تمام رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم بات جس میں کئی دفعہ لوگ غلطی کرتے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو یہ جو رضاعت کا رشتہ ہے اس بچے کے درمیان اور اس عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے اور اس عورت کے جو گھر والے ہیں ان کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ اس بچے کے جو دوسرے بھائی بہن ہیں یا اس کے ماں باپ ہیں یا اس کے اپنے خاندان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے کسی بچے نے کسی اجنبی عورت سے دودھ پیا، اب یہ جو رشتہ قائم ہوگا اس بچے کے درمیان اور اس اجنبی عورت کے درمیان اور اس اجنبی عورت کے خاندان والوں کے درمیان قائم ہوگا۔ یہ رشتہ اس بچے کے گھر والوں کے درمیان اور اس عورت کے درمیان قائم نہیں ہوگا۔ جیسے اگر ایک بچے نے مان لیجئے زید نے فاطمہ سے جو ہے دودھ پیا، اب یہ فاطمہ جو ہے اس زید کی رضائی ماں ہوئی، فاطمہ کے بچے اس کے رضائی بھائی بہن ہوئے۔ اب جو ہے جس طرح سے نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں، ماں سے شادی کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، بھائی بہنوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، خالہ پھوپھی سے شادی کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے اس بچے کے لیے اس عورت دودھ پلانے والی عورت کے تمام گھر والے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو زید ہے اس کا مان لیجئے کوئی دوسرا بھائی ہے بکر جس نے کہ دودھ نہیں پیا ہوا ہے، تو بکر کے درمیان اور فاطمہ کے درمیان کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہوگا، گویا کہ بکر سے فاطمہ کی شادی کرنا جائز ہوگا، فاطمہ کے جو دوسرے بچے ہیں بچیاں ہیں ان سے شادی کرنا جائز ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو دودھ کا رشتہ ہے یہ دودھ پینے والے کے درمیان اور پلانے والی کے درمیان اور اس کے خاندان کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ یہ جو دودھ پینے والا بچہ ہے اس کے خاندان کے دیگر افراد کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں گے تو بہت سارے مسائل میں پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ دودھ پینے والے بچے کے جو بھائی بہن ہیں ان کا بھی رشتہ اس عورت سے قائم ہو گیا ہے۔ نہیں، ان کا رشتہ قائم نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف دودھ پینے والے کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات تھی جس کا جاننا ضروری تھا۔ ایک دو مسائل رضاعت کے باب میں اور بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ وہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کتنی بار کوئی بچہ کسی عورت سے دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی۔
आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस है जिसमें वो कहती हैं कि काना फीमा उनजिला मिनल कुरान अशरु रदआतिन मालूमातिन युहर्रिमना सुम्मा नुसिखना बिखम्स रदआतिन मालूमातिन युहर्रिमना। वो कहती हैं कि पहले इब्तिदाए इस्लाम में 10 बार दूध पीने से रज़ाअत का रिश्ता साबित होता था, लेकिन फिर ये हुक्म अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया और इसको 5 से बदल दिया। अब कोई 5 बार किसी औरत से अगर दूध पी ले तो 5 बार दूध पीने से रज़ाअत का रिश्ता साबित हो जाएगा। गोया कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पीने से रज़ाअत का रिश्ता साबित नहीं होगा। रज़ाअत का रिश्ता साबित होने के लिए किसी बच्चे का किसी औरत से 5 बार दूध पीना ये जरूरी है, तभी रज़ाअत का रिश्ता साबित होगा। अब ये जो 5 बार है, ये जो बार का लफ्ज हम बोल रहे हैं, तो 1 बार कितने को कहेंगे, यानी किस तरह से पिए, तो हम कहेंगे कि उसने 1 बार दूध पी लिया। उसका मतलब ये है या उससे मुराद ये है कि कोई बच्चा किसी औरत से दूध पी रहा है, अब दूध पी करके वो फारिग हो गया और खुद से उसने उस औरत के पिस्तान को छोड़ दिया। उसने दूध पी करके उसने खुद से छोड़ दिया अपनी मर्जी से। अब ये 1 बार हो गया। अब जब फिर वो दोबारा पिएगा या दोबारा पीने की ख्वाहिश उसकी होगी और वो औरत दोबारा उसको दूध पिलाएगी, तब ये दूसरी बार होगा। यानी 1 बार वो दूध पी ले मुकम्मल तौर से और खुद से छोड़ दे, तब इसको कहेंगे कि 1 बार। अब इस तरह से करके वो 5 बार जब दूध पिएगा तब दोनों के दरमियान रज़ाअत का रिश्ता साबित होगा। और ये जो 5 बार है, ये इसकी कोई ऐसी मुद्दत नहीं है कि 1 दिन में पिए या 2 दिन में या 4 दिन में। हो सकता है ये 5 बार 1 महीने में हो, या ये 5 बार 1 साल के अंदर हो, 5 बार चंद महीनों के अंदर हो, या हो सकता है 5 बार 1 दिन के अंदर भी हो। बहरहाल जब वो 5 बार पिएगा तो रज़ाअत का रिश्ता तभी दोनों के दरमियान साबित होगा। ये एक मसला। दूसरा एक मसला है कि वो जो बच्चा जिसके दूध पीने से रज़ाअत का रिश्ता कायम होता है, उस बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी उम्र के अंदर अंदर वो दूध पिएगा तब कहा जाएगा कि वो रज़ाई बेटा है और वो उसकी रज़ाई माँ है। इस मसले में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन सही बात यह है कि जो रज़ाअत की मुद्दत है, जिस मुद्दत में दूध पीने से रज़ाअत का रिश्ता साबित होता है, उसकी कोई मुद्दत नहीं है। उसकी मुद्दत ये है या उसका ज़ाब्ता ये है कि वो बच्चा ऐसी उम्र में हो जब दूध उसकी बुनियादी ग़िज़ा हो। उस बच्चे की जब तक बुनियादी और बेसिक ग़िज़ा दूध होगी, तब तक वो बच्चा दूध पिएगा तो जो है रज़ाअत का रिश्ता साबित हो जाएगा। तो ये पहला ज़ाब्ता कि उसकी बुनियादी ग़िज़ा दूध हो। और दूसरी बात ये जिक्र की जाती है कि वो बच्चा दूध की तरफ लपकता हो, उसके अंदर शहवत हो, ख्वाहिश हो दूध पीने की। तो ये दोनों सिफतें अगर बच्चे के अंदर पाई जाएं कि वो अपने इरादा और रग़बत से दूध पी रहा हो और ऐसी उम्र में दूध पी रहा हो जिसमें बच्चे की बुनियादी ग़िज़ा दूध ही हो, तब रज़ाअत का रिश्ता साबित होगा। बाज़ उलमा ने इसको 2 साल में महदूद किया है, लेकिन सही बात यह है कि रज़ाअत ये एक सिफत है और ये सिफत जब तक उस बच्चे के अंदर पाई जाएगी तब तक रज़ाअत का रिश्ता साबित होगा। हो सकता है कोई बच्चा 1.5 साल के अंदर ही दूध छोड़ दे, हो सकता है कोई बच्चा 2 साल के ऊपर तक दूध पिए। तो जब तक उसकी बुनियादी ग़िज़ा दूध होगी, जब तक उसके अंदर ये वस्फ़ पाया जाएगा, तब तक दोनों के दरमियान ये रिश्ता साबित होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अर्रदाउ मा फतकल अमआ। देखिए, बच्चे के मेदे पर जो दूध असर करे उसको रज़ाअत कहते हैं। वकान क़ब्ल अल फ़िताम, और दूध छोड़ने से पहले हो। अब फर्ज कीजिए कोई बच्चा अगर उसने 1.5 साल के अंदर अंदर दूध छोड़ दिया और दूसरी चीजें खाने पीने लगा। अब 1.5 साल के 1-2 महीना और गुजर जाने के बाद अगर कोई औरत उसको दूध पिलाए तो उस दूध की जरूरत नहीं है उस बच्चे को, गरचे वो उसे दूध पिला दे, लेकिन उस बच्चे को, उसके मैदे को दूध की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसी सूरत में रज़ाअत का रिश्ता कायम हो जाएगा? अगर हम ये कहेंगे कि 2 साल की मुद्दत है तो इसका मतलब ये है कि रज़ाअत का रिश्ता कायम हो जाएगा। जबकि ये जो हदीस अभी जिसका मैंने जिक्र किया, इससे पता चलता है कि जब उस दूध का उस बच्चे के मैदे पर, उसके जिस्म पर असर हो तब रज़ाअत साबित होगी, और ये उस वक्त तक होगी जब तक बच्चा दूध छोड़ ना दे, जब तक बच्चे को दूध की ख्वाहिश हो, जब तक बच्चे की बुनियादी ग़िज़ा दूध हो।
इसके अलावा और एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्रदाअतु मिनल मजाअती, कि जब बच्चे की जो भूख है वो रजाअत के जरिया से पूरी हो रही हो, बच्चा उसके जरिया से आसूदा हो रहा हो, तब तक रजाअत साबित होगी। अब वो चाहे 2 साल के अंदर हो या 2 साल के बाद हो। तो बहरहाल इसमें राजिह बात यह है कि बच्चा जब तक उसको दूध उसकी बुनियादी ग़िज़ा होगी तब तक वो बच्चा और उसको दूध पिलाने वाली औरत के दरमियान रजाअत का रिश्ता ये साबित माना जाएगा। उसकी कोई मुद्दत की कोई कैद नहीं है कि वो 2 साल के अंदर पिए या 2 साल के बाद पिए। शेख हाशिम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरी आवाज आ रही है शेख आपको? शेख मेरी आवाज आ रही है आपको? जी शेख हाशिम, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। हेलो शेख, हम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी शेख हाशिम, नाज़रीन आप लोग क्लियर करें, क्या मेरी आवाज आ रही है? शेख की आवाज तो मुझे क्लियर है। हेलो जी शेख शेख आवाज आ रही है आपकी? मेरी, शेख आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, बीच में मेरी आवाज, आप लोग क्लियर करें। बीच में मेरी आवाज कटी तो नहीं थी? नहीं बिल्कुल नहीं शेख, मेरी आवाज अच्छा, क्लियर है ना आपको? हाँ हाँ, चंद बातें और हैं जिनको कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तो नाजरीन, मैं अर्ज ये कर रहा था कि बच्चे के दूध पीने की वो उम्र, जिस उम्र में दूध पीने से रजाअत का रिश्ता साबित होता है, उस उम्र की कोई कैद नहीं है, बल्कि रजाअत ये एक वस्फ है। ये वस्फ जब तक उस बच्चे के अंदर पाया जाएगा तब तक दूध पीने से दोनों के दरमियान रजाअत साबित हो जाएगी। अब वो चाहे 2 साल के अंदर हो या 2 साल के बाहर हो, जब तक उस बच्चे की बुनियादी ग़िज़ा दूध है और जब तक उस बच्चे को दूध पीने की रग़बत हो रही है, उस वक्त तक रजाअत का रिश्ता दूध पीने से साबित माना जाएगा। अब अगर दूध पीने के दौरान अगर बच्चे को कुछ अलग से खिला दिया जाए, जैसा कि बहुत सारी माएँ करती हैं, कुछ चीज़ें उसे खजूर खिला दें या शहद खिला दें या कोई और चीज़, थोड़ा हल्का फुल्का खाना खिला दें, लेकिन वो उसकी बुनियादी ग़िज़ा नहीं है बल्कि बुनियादी बेसिक ग़िज़ा उसकी दूध है। तो अगर दूसरी चीज़ें गाहे बगाहे उसको खिला दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि अब उस बच्चे ने दूध छोड़ दिया है, बल्कि उसकी बुनियादी ग़िज़ा दूध है। तो दूसरी चीजें खिलाने का ये मतलब नहीं होगा कि अब वो बच्चा दूध छोड़ चुका है, अब उसकी रज़ाअत साबित नहीं होगी, बल्कि जब तक उसकी बुनियादी ग़िज़ा दूध होगी तब तक जो है दूध पीने से रज़ाअत का रिश्ता साबित हो जाएगा। तो जब किसी बच्चे का किसी औरत से दूध पीना साबित हो जाए तो वो औरत उस बच्चे की रज़ाई माँ होगी और उसके लिए हमेशा के लिए हराम होगी। और उस औरत के जितने भी मुतअल्लिकीन हैं जो नसब की वजह से उसके बेटे के लिए हराम होते हैं, वो तमाम रिश्ते इसके रज़ाई बेटे के लिए हराम होंगे। तो यही कायदा और ये चंद मसाइल रज़ाअत के बाब में अगर हम याद रखें तो रज़ाअत के का जो भी मसला आएगा इंशाअल्लाह उसको हम समझना हमारे लिए आसान होगा। अब हम सवालात पर आते हैं नाजरीन के। रज़ाअत के बाब में अगर कहीं पर किसी को कोई इश्काल रह गया हो या कोई मसला तशना रह गया हो जिसकी वजाहत ना हो पाई हो तो वो सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। शेख, अच्छा, बड़ी उम्र के लोग अगर रज़ाअत किसी के लिए जरूरत पड़े तो क्या बड़ी उम्र के लोगों को भी दूध पिलाया जा सकता है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक सहाबी थे सालिम मौला हुदैफा, तो ये बचपन से जो है जिस घर में रहते थे और जिस औरत ने इनकी परवरिश की थी, सहला बिनते सुहैल नाम था उनका, सहाबिया का। तो जब ये बड़े हो गए, बालिग हो गए, तो जाहिर है ये अजनबी थे, सहला बिनते सुहैल के बेटे तो थे नहीं, तो अजनबी थे, तो उनको हरज महसूस होने लगा कि अब जाहिर है ये बड़े हो गए तो अब तो हमको इनसे पर्दा करना चाहिए। लेकिन चूंकि उसी घर में वो पले बढ़े थे और उस घर के अंदर उनका आना जाना था, तो उनको हरज महसूस हुआ कि अब हम क्या करें, हम इनसे पर्दा करें तो भी मुश्किल है,
पर्दा ना करें तो भी मुश्किल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहला बिनते सुहैल ने जिक्र किया कि इस तरह से हम परेशानी में और उलझन में मुब्तला हैं, इसका हल क्या होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहला बिनते सुहैल से कहा कि सालिम को 5 बार दूध पिला दो। 5 बार, अब जबकि वो बड़े हो चुके थे, बालिग हो चुके थे, सालिम को 5 बार दूध पिला दो और वो तुम्हारे लिए हराम हो जाएंगे, फिर उनसे पर्दा नहीं करना होगा तुमको। तो उन्होंने दूध पिला दिया और वो उनके लिए हराम हो गए। तो अब इस हदीस की बुनियाद पर उलमा ने, बाज उलमा की ये राय है कि किसी भी बड़े आदमी को अगर कोई औरत दूध पिला दे तो वो आदमी हराम हो जाएगा उस औरत के लिए और रज़ात का रिश्ता साबित हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, बड़े आदमी के दूध पीने से रज़ात का रिश्ता साबित नहीं होगा। लेकिन इसमें जो सही बात है और दरमियानी बात जो है, जिसको बहुत सारे उलमा ने, शेख बिन उसैमीन वगैरह ने जिक्र किया है, वो बात ये है कि सहला बिनते सुहैल की जो सिचुएशन थी, अगर वो सिचुएशन किसी के साथ पेश आ जाए और उस सिचुएशन में आकर के किसी बड़े आदमी को कोई औरत दूध पिलाती है तो हुर्मत साबित हो जाएगी। अगर यानी कोई किसी को जरूरत है, उस मर्द को हराम बनाने की किसी को जरूरत है, परेशानी और इस तरह से उलझन में मुब्तला है, उस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है, तो दूध पिलाने से रज़ात साबित नहीं होगी। लेकिन आम हालात के लिए ये चीज नहीं है, आम हालात के लिए नहीं है। जिस तरह से वो खास हालत थी, अगर वो खास हालत किसी की हो तो बड़े आदमी को दूध पिलाने से रज़ात साबित हो जाएगी। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। नाज़रीन, एक बार मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें लोगों में, और जिन भाई यहाँ पर चैट में लोग सवाल कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो लोग, लिंक पिन कर दी गई है कमेंट बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन करें, डायरेक्ट आकर के शेख मोहतरम से सवाल करेंगे। तो अच्छा, जैन खान जी, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। गुल जी, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो प्लीज आप लोग अपना डिवाइस चेक कर लें। डिवाइस नहीं कनेक्टेड होने की वजह यह है कि आप कैमरा या माइक को आप लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो प्लीज आप लोग चेक कर लें उसको। आइए मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं सईदुल हक को मैंने ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं प्लीज अनम्यूट करो और अपना सवाल पूछो। सईदुल हक जी। हाँ सर, सुन पा रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आसाम से जी। तो इसी दिन ईद मिलादुन नबी हो गया, ठीक है। आवाज नहीं आ रही हमारा शेख, आपको आवाज नहीं आ रही है। सईदुल भाई, आप एक काम करें, आप वीडियो को बंद कर लें, आप ऑडियो से जुड़ें, डायरेक्ट ऑडियो से जुड़ें, और आपकी आवाज थोड़ा सी कम है तो आप आवाज को जरा चेक कर लें वापस से। ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है शेख? आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप सवाल थोड़ा जोर से करेंगे आप जी। हाँ, मेरा एक सवाल उनकी आवाज मुझे कुछ भी नहीं आ रही है। हाँ, सवाल बताएं। आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरा सवाल था कि ईद मिलादुन नबी के रिलेटेड से था। तो हमारा यहाँ में एक आदमी ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, क्या जो ईद मिलादुन नबी डीजे बजा के चल रहे हैं तो हिंदू लोग का दुर्गा पूजा का साथ के जैसे हो रहे, तो इसको नहीं होना चाहिए क्यों? तो इसीलिए वो लोग पूरा आदमी ने पूरा दंगा भड़का दिया। और उसका जो एक मुफ्ती था उसने बताया कि कल क़यामत के दिन जो ईद मिलादुन नबी करेगा उसका अमल का पल्ला सबसे भारी होगा। इसका जवाब क्या देंगे? इसका जवाब आप ये दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, आवाज में सुना हूं इनकी। इसका जवाब आप उन मुफ्ती साहब को ये दीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना मीलाद नहीं मनाया, उनके सहाबा ने अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद नहीं मनाया, ताबईन ने नहीं मनाया, तबे ताबईन ने नहीं मनाया, असलाफे किराम ने नहीं मनाया, 500-600 साल तक लोगों ने ईद मिलाद नहीं मनाया। तो क्या जो ये लोग डीजे बजाते हैं और डांस करते हैं, भंगड़ा करते हैं, बेहयाया करते हैं, क्या इनका नामे आमाल सहाबे किराम के नामे आमाल से ज्यादा होगा? भाई, जो ये बात कह रहे हैं इसका मतलब तो यही हुआ कि सहाबे किराम के नामे आमाल से इनका नामे आमाल बड़ा होगा और उसमें ज्यादा नेकियां होंगी, क्योंकि सहाबे किराम ने तो मनाया नहीं है। और इस बात को ये लोग भी मानते हैं, जो लोग भंगड़ा कर रहे हैं
ये लोग भी मानते हैं कि साहबे कराम ने नहीं मनाया है, ऐसा नहीं है कि वो इस बात से इनकारी हैं। तो वो चीज जो साहबे कराम ने नहीं किया, क्या साहबे कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमसे कम मोहब्बत करने वाले थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत साहबे कराम ने किया है और जिसका सबूत उन्होंने दिया है, पूरी तारीख इंसानियत उसको उसकी मिसाल देने से कासिर है, उसकी नज़ीर लाने से कासिर है, जो मोहब्बत साहबे कराम को थी। अगर वो चीज़ मशरू होती या मोहब्बत के इजहार का वो शरई तरीका होता या मोहब्बत उस तरह से साबित होती, तो क्या साहबे कराम ऐसा नहीं करते? कई सदियां गुजर गईं, असलाफ कराम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। तो क्या वो चीज शरीयत का हिस्सा हो सकती है? शरीयत तो कामिल हो चुकी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। और दूसरी बात ये तो मैंने शरई नुक्ते नजर से बात की। दूसरी बात ये जो मिलादुन नबी के जलसे जुलूस या जो प्रोग्राम होते हैं, कोई आदमी जिसके पास थोड़ा सा भी सेंस है, जिसके पास दीन की थोड़ी सी भी समझ है, वो इन प्रोग्रामों को देखे और आकर के हमें बताए क्या यही दीन है? क्या यही दीन है जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे? कोई गैर मुस्लिम भी देख लेगा तो वो इस बात को नहीं मानेगा कि यही दीन इस्लाम है। तो मेरे भाई, इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम को, अहकाम को फॉलो करें, उसकी इत्तिबा करें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जी शायद वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आशिक रसूल है क्योंकि हमारा नबी का है, तो हम लोग अगर उसको माना करते तो हम लोग अभी दंगा भड़का हो गया। अभी पूरा आदमी अभी जो जो इन लोग पुष्ट किया तो अब उसको लाठी लेके घूम रहे, उसको मिलेगा तो मार डालेगा, बोलते ये जिद का दलाल है, इसे बोलते हैं। आशिक रसूल हो तो रसूल जो दीन लेकर के आए थे उस दीन को अगर रिजेक्ट कर दोगे, उसको साइड में रख दोगे, कैसा इश्क है ये? आशिक होने का तो मतलब ये है। अब जो मारने की बात करें, देखिए उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका तरीका ये है कि ऐसे, हाँ, एक मुसलमान को मारने की बात कर रहे हैं वो, क्या उनके रसूल इस बात को पसंद करते थे? क्या उनके रसूल इस बात को पसंद करते थे कि डीजे बजाया जाए, भंगड़ा किया जाए और नाचा जाए, और मर्द औरत मिल करके नाचें, डांस करें? क्या उनके रसूल ने यही सिखाया है? नहीं। ये कैसे मोहब्बत हो सकती है? कोई कम अक्ल इंसान भी नहीं कहेगा कि ये मोहब्बत है। मोहब्बत ये है कि रसूल जो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत है मेरी इत्तिबा करो। रसूल से मोहब्बत का तकाजा ये है कि रसूल के लाए हुए दीन की इत्तिबा करो, ये मोहब्बत है। मोहब्बत थोड़ी है कि जो है रसूल के लाए हुए दीन के और उसके अहकाम की धज्जियां उड़ाओ, ये मोहब्बत नहीं है। और दूसरा बात, उन्होंने मिलत से पहले उसने महफिल में बताया था कि पूरा अमल एक साइड करो और जो मिलाद नबी जो करेगा उसका अमल कियामत के मैदान में सबसे भारी हो जाएगा। क्योंकि हमारे हमें एक दो बातें हैं शायद कि सुन्नी और शिया। जो सुन्नी बोलते हैं वो लोग सोचते हैं कि आम मौसम में हम लोग सुन्नी है, लेकिन अभी जो लोग दीन के वास्ते इल्म नहीं रखता, हम जब उसको समझाते कि उसका सुन्नीत का बनने का तरीका गलत है, लेकिन वो हमारा बात मानता नहीं है, वो आदमी का बातों पे सब पिघल जाते हैं कि हाँ तो सही बोला, कियामत का मैदान में अपना अमल भारी हो जाएगा। जब हम लोग हदीस बताते हैं, कुरान का आयतें बताते, फिर भी हम लोग को डिनाई कर देते हैं। इसका क्या जवाब? भाई देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जिसने इस दीन के अंदर कोई नई चीज इजाद की जो इस दीन का हिस्सा नहीं है, फहुव रद्दुन, तो मरदूद है। तो उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको वो कह रहे हैं, जिनके बारे में कि हम उनसे इश्क करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह रहे हैं कि ये मरदूद है। तो एक मरदूद काम करने पर नामे अमाल भारी कैसे होगा भाई? अच्छा आप ये बताइए मुझे, आप ये बताइए कि अगर आपको ये दावा है कि आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, तो वालिदैन से मोहब्बत का तकाजा क्या है? वालिदैन से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनकी इताअत की जाए, उनकी फर्मा बरदारी की जाए, उनकी कोई बात टाली ना जाए।
اگر وہ کسی بات کا حکم دیں تو فوراً اس کو بجا لایا جائے, یہ والدین سے محبت ہے. اب اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا پھرے پوری دنیا میں کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں, اور والدین جو بھی بات اسے کہیں اس کو ٹھکرا دے, اس کو نہ مانے, تو کیسی محبت ہے؟ اس کو کون آدمی, اس کو تو کوئی پاگل بھی محبت نہیں کہے گا. تو بہرحال دیکھیے, ابھی اس سال میں نے ایک ٹرینڈ اور دیکھا, جو لوگ عید میلاد النبی کرتے ہیں, ان کے ایک عالم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ ہم عید میلاد النبی بغیر دلیل کے منائیں گے. اصل میں دلیل سنتے سنتے اس طرح سے وہ لوگ تھک چکے ہیں, آپ لوگ اتنا دلیل مانگتے ہیں ان سے کہ وہ اب کہنے لگے ہیں کہ ہم بغیر دلیل کے منائیں گے. تو بھائی اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا تو کوئی بھی علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں بھی اور ان کو بھی. آمین. شکریہ, جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر سعید البھائی. امید ہے کہ آپ بارک کے اللہ سوال کا جواب ہو گیا ہے. آپ جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں سے جڑیں, آپ دھیرے دھیرے محنت کریں, انشاءاللہ دین کی بات, اللہ کی بات, رسول کی بات کریں, اور ان سے قرآن اور احادیث کی تعلیمات کو پڑھنے کے لیے بولیں, تو انشاءاللہ کچھ سدھار آئے گا. اور ایسے ہی اگر طنز کر کے اور ایک دوسرے کو برا بھلا بول کر کے آپ دعوت کا کام کرنا چاہیں گے تو یہ نہیں ہوگا. وہ آپ کو مارنے نکل رہے ہیں, وہ کل آپ ان کو مارنے نکلیں گے, تو یہ معاملات خرابی ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ وہاں کے کچھ لوگوں کو بٹھا کر کے, بڑے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں, اصلاحی بات کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ تو یہ مسئلے کا حل انشاءاللہ نکل سکتا ہے. شکریہ. تو شکریہ امید ہے کہ سر. آپ کے سوال کے جواب ہو گیا ہے. میں دوسروں کو موقع دے رہا ہوں. جی ہیپی جی, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے صاحب؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے. آپ لوگ باخیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سوال ہاں بتائیں الحمدللہ. پلیز. سوال میرا یہ ہے, کیا ہم نماز کے تعلق سے کر سکتے ہیں کیا؟ جی آپ کیجیے. بتائیں, آپ سوال کر سکتے ہیں. جیسے میں مغرب کا سنت پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, سنت موقعہ, اور بعد میں پیچھے سے ایک آدمی آیا, میرے ساتھ ہو گیا, تب اس وقت میں سری قرات کروں یا جہری قرات کروں؟ اس نے شاید یہ سمجھا ہے کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے شاید یہ سمجھا ہے کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں. آپ جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ چاہیں تو اسی طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو جہری بھی قرات کر سکتے ہیں. جہری قرات کرنا یہ ناجائز نہیں ہے, آپ چاہیں تو جہری قرات بھی کر سکتے ہیں. سنیے, نہیں, آپ چاہیں تو جس طرح سے سری قرات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اسی طرح کنٹینیو کریں, اور اگر آپ چاہیں تو جہری قرات بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نے جو نماز شروع کی ہے جس طرح سے قرات کر رہے ہیں آپ اسی طرح سے قرات کیجئے. اگر وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی, کیونکہ یہ چیز دلائل سے ثابت ہے کہ امام اور مأموم کی نیت کے درمیان فرق ہو سکتا ہے. یعنی صلاۃ المفترض خلف المتنفل یہ جائز ہے, نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز جائز ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عشاء کی نماز جماعت سے مسجد نبوی میں پڑھتے تھے, اس کے بعد اپنے قبیلے میں جاتے تھے اور وہاں پر جا کر کے لوگوں کی امامت کراتے تھے اسی عشاء کی نماز کی, اور جب وہ امامت کراتے تھے تو ان کی نماز نفل ہوتی تھی اور ان کے جو پیچھے پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے ان کی نماز فرض ہوتی تھی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھ سکتا ہے, تو اس کی نماز صحیح ہوگی, آپ کی بھی نماز صحیح ہوگی. آپ چاہیں تو سری قرات پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں اور چاہیں تو جہری قرات بھی کر سکتے ہیں. جی بھائی, امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. آپ میوٹ ہیں, انمیوٹ کریں. الحمدللہ. شکراً, بارک اللہ فیک. دوسروں کو موقع دے رہا ہوں میں. یونس ابن رحمہ, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرے سوال امہات المومنین کی عمر کو لے کر تھا. شیخ میں نے علماء کے دوران یہ اختلافی دیکھی ہے کہ امی عائشہ اور امی خدیجہ کے شادی کی عمر کو لے کے وہ
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखते हैं शेख। उनका कुछ उलमा अम्मी आयशा का उम्र शादी के वक्त ये बोलते हैं कि उनका उम्र 16 या 17 है। वो सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के जो मौत का वक्त था, जो 100 साल में वो गुजरी, ऐसा उनका एज को लेके कैलकुलेट करके बताते हैं कि उनका उम्र 16 था और खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का उम्र 28 इयर्स था। तो कुछ उलमा नहीं बुखारी की हदीस को लेके अम्मी आयशा और खदीजा का उम्र 6 और 40 करके बोलते हैं। तो इस इख्तिलाफी का असल राजे कौल क्या है शेख? जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीक। आपके सवाल का इब्तिदाई हिस्सा तो मैं नहीं सुन सका, लेकिन शायद आपका सवाल ये है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र के सिलसिले में इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान, तो शादी के वक्त आपकी उम्र क्या थी, इसमें सही बात क्या है? इसमें मुख्तलिफ रिवायतें हैं, उसी वजह से इख्तिलाफ है। लेकिन जो मारूफ तारीख़ी रिवायत है जो बेशतर मुअर्रिखीन ने जिसको लिखा है वो कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र शादी के वक्त 6 साल की और जब उनकी रुखसती हुई तो उनकी उम्र 9 साल की थी, और यही बात सही है। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र से मुतालिक भी इख्तिलाफ पाया जाता है। जो मारूफ तारीख़ी रिवायत है कि उनकी उम्र 40 साल थी शादी के वक्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अक़वाल हैं, लेकिन जो मारूफ तारीख़ी रिवायत है जिसको अक्सर मुअर्रिखीन ने लिखा है वो ये कि उनकी उम्र 40 साल थी। जी शेख, जज़ाकल्लाह। सिर्फ एक ही सवाल करने का मौका है शेख। अगर कोई फिक़ही सवाल हो जिसका ताल्लुक अहकाम से हो। जी, अगर अहकाम से अमल से मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप पूछें। अगर अहकाम से मुताल्लिक कोई सवाल हो तो उसे करें। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह शेख आपका। शेख, अब मेरा बैंक अकाउंट है शेख, अब इंडिया में इस्लामी बैंक तो नहीं है शेख, तो हम कमर्शियल बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं ना शेख, तो उस पर इंटरेस्ट जुड़ता है शेख सेविंग अकाउंट्स में। तो मैंने उलमा को पूछा तो वो बहुत से राय दिए शेख, उसमें मुझे क्या करना है पता नहीं चल रहा। वो कुछ लोग बोलते हैं कि आप उस इंटरेस्ट के पैसों को इंटरेस्ट के पैसा क्या बोलते हैं पे करने को ही उसे इस्तेमाल करिए, या फिर उसे रोड या फिर मदरसा के टॉयलेट बनाने में, या फिर किसी गरीब को मदद में। वो गरीब भी मुसलमान होना चाहिए कुछ लोग बोलते हैं, और वो गरीब गैर मुसलमान होना चाहिए ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। बहुत से राय बोलते हैं शेख, तो इसमें सही राजे कौल या जी जी जैसा देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें तफसील करूंगा। ये सवाल शायद पहली बार आया है, बहुत सारे हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं, और ये मसला थोड़ा सा ऐसा है कि मसला बेशतर लोगों के साथ पेश आता है। देखिए, जो हम सूदी बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो पहले नंबर पर तो ये जाने कि सूदी बैंक में पैसा जमा करना जो सिर्फ मजबूरी की सूरत में जायज़ है, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि ये बैंक सूदी कारोबार करता है और उसमें हम पैसा जमा करते हैं तो हमारे पैसे का इस्तेमाल सूदी कारोबार में किया जाएगा, और जमा करने पर हमें भी सूद दिया जाएगा। हमारा एग्रीमेंट होता है बाकायदा बैंक के साथ। तो लिहाजा असल हुक्म ये है शरीयत का कि सूदी बैंक के साथ किसी भी तरह का तामुल करना ये जायज़ नहीं है। लेकिन जहां पर आपकी मजबूरी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, तो वहां पर आपको इजाजत है सूदी बैंक में पैसा जमा करने की। जैसा कि हमारे मुल्क में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे आप पैसा अपने पास नहीं रख सकते, ये गैर कानूनी है, वो ब्लैक मनी कहलाएगा। एक मखसूस मिकदार में पैसा आप कैश में रख सकते हैं, अगर बड़ी रकम है तो उसको आपको बैंक में ही जमा करना होगा। तो गोया कि ये हमारे साथ मजबूरी है कि हमको सूदी बैंक में ही पैसा जमा करना है, ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए सूदी बैंक में पैसा जमा करना बहालत मजबूरी जायज़ है। अब मसला ये है कि जब हम पैसा जमा करते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट का हमें क्या करना चाहिए? क्या उस इंटरेस्ट के पैसे को, या हम सूद कहिए, डायरेक्ट उसको सूद कहिए, लोग तो उसको इंटरेस्ट का नाम देते हैं, वो दर हकीकत सूद है। तो सूद के पैसे को क्या हमें ले लेना चाहिए या हमें बैंक में छोड़ देना चाहिए? तो इसमें सही बात यह है कि उसे हमें बैंक में नहीं छोड़ना चाहिए। बैंक में इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि वो बैंक तो पहले से हराम काम में मुलव्वस है, उस पैसे का इस्तेमाल वो हराम काम ही में करेगा।
लिहाजा उस पैसे को आप वहां से ले लें, उस पैसे को आप वहां से ले लें। यहां पर कुछ लोग ये इश्काल पेश करते हैं कि वो पैसा अभी आपका है ही नहीं तो आप उसको ले क्यों रहे हैं, आप उस पैसे को वहां से मत लीजिए। तो भाई ऐसा नहीं है कि वो पैसा आप अभी ले रहे हो। जब आपने पैसा अपना बैंक में जमा किया तो हर महीने या कुछ मुद्दत के बाद आपके अकाउंट में सूद का पैसा जमा होता रहता है, और जब आपके अकाउंट में वो अमाउंट जमा हो गया सूद का, तो अब उसे ऐसा नहीं कि अब आप उसको नए सिरे से ले रहे हो, ऑलरेडी वो आपका हो चुका है, आपके अकाउंट में उसको चढ़ाया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आप बैंक से अभी ले रहे हो, बल्कि आपके अकाउंट में आ चुका है। अब आपके पास दो रास्ता है, या तो उसको आप अपने हाथ में ले लो या तो उसको वापस बैंक को कर दो। तो आप उसे बैंक को वापस नहीं करोगे क्योंकि उसका इस्तेमाल वो हराम काम ही में करेगा, लिहाजा उस पैसे को आप ले लीजिए। अब पैसे को लेने के बाद एक मसला ये आता है कि क्या हम उसको इस्तेमाल करें या क्या करें। तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस माल को आपने हराम तरीके से हासिल किया है वो माल आपके लिए उसका इस्तेमाल करना, उससे फायदा उठाना ये जायज नहीं है, ये आपके लिए हराम है। तो क्या उस पैसे को हम जाये कर देंगे, उसको जला देंगे या क्या करेंगे, ये सवाल पैदा होता है। तो इसका जवाब ये है कि उसको हम जाये नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं जाये करेंगे क्योंकि वो एक ऐसा माल है कि हुर्मत उस माल के साथ जुड़ी हुई नहीं है। वो माल इसलिए हराम है क्योंकि उसको हमने गलत तरीके से हासिल किया है। वो माल हराम ले जाती ही नहीं है। अगर मैं फुकहा के अल्फाज में बात करूं तो वो माल हराम ले जाती ही नहीं है, बल्कि हराम ले कसबी ही है। आसान अल्फाज में वो माल इसलिए हराम है क्योंकि हमने उसे हराम तरीके से हासिल किया है। वो माल इसलिए हराम नहीं है क्योंकि वो नोट, जो कागज का नोट है, वो हराम है। तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं पर काम करके कमाई करके पैसा लो तो वही नोट आपके लिए हलाल होता है, लेकिन अगर वही सेम नोट आप किसी के जेब से चुरा लो तो आपके लिए हराम होता है वो नोट। तो वो हुर्मत जो है उस नोट के साथ चिपकी हुई नहीं है, बल्कि उस नोट को हासिल करने का जो तरीका है वो उसको हलाल या हराम बनाता है। तो लिहाजा उस नोट को हम जाये नहीं करेंगे। वो नोट हमारे लिए हराम है क्योंकि हमने उसको हराम तरीके से हासिल किया है। तो अब सवाल ये है कि उस नोट का क्या करेंगे। उस नोट को हम, फुकहा ने कहा है कि उस नोट को मराफिक आम्मा में, मसाले आम्मा में खर्च कर देंगे। मसाले आम्मा से मुराद ऐसी जगह पर खर्च कर देंगे जिससे आम लोग फायदा उठाएं और जिसका डायरेक्ट फायदा हमको मिलने वाला ना हो, वहां पर उसको खर्च कर देंगे। इसी तरह से अगर कोई गरीब मुहताज मिस्कीन है तो हम उसको वो पैसा दे देंगे। और ये जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, यहां पर हमारा मकसद उसको सदका करना या उससे सवाब हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा मकसद उससे छुटकारा हासिल करना होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सदका करना या किसी माल को दे करके सवाब हासिल करना उस वक्त होता है जब वो माल तय्यब हो और हलाल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन। अल्लाह ताला पाक है और पाक माल ही पसंद फरमाता है और पाक माल ही कबूल फरमाता है। तो अगर हमारी ये नीयत है कि इससे हमें सवाब मिलेगा, हम सदका कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए। हमारी नीयत उस हराम और खबीस माल से छुटकारा हासिल करने की होनी चाहिए। तो या तो मसाले आम्मा में खर्च कर दें या तो किसी गरीब मुहताज को दे दें। बाज लोग यहाँ पर ये सवाल कर सकते हैं कि भाई जब वो हमारे लिए हराम है तो फिर वो सूद का माल दूसरे के लिए हलाल कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर कायदा ये है कि अगर कोई माल हराम ले कसबी ही है, यानी उसके हासिल करने के तरीके ने उसको हराम बनाया है, तो जिसने हासिल किया है उसके लिए तो वो माल हराम होगा, लेकिन जिस दूसरों के लिए वो माल हराम नहीं होगा। किसी माल को हासिल करने का तरीका उसको हलाल या हराम बनाता है। अगर हलाल तरीके से हासिल किया जाए तो हलाल है, हराम तरीके से हासिल किया जाए तो हराम है। तो यानी एक ही माल, उसका तरीका बदल जाने की वजह से वो माल हलाल या हराम हो जाता है। हमारे पास सूद के रास्ते से आया था तो हमारे लिए हराम था, दूसरे के पास सूद के रास्ते से नहीं गया इसलिए दूसरे के लिए वो हराम नहीं है। इसकी एक बहुत वाज़ेह मिसाल एक हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लौडी थी, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, बरीरा नाम था जिनका,
उनको कहीं से सदके का गोश्त मिला, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लेकर के आई, आपको उन्होंने वो सदके का गोश्त दिया। तो लोगों ने कहा कि ये सदके का गोश्त है, आप इसको कैसे खाएंगे, क्योंकि सदका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हराम था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बरीरा के लिए सदका है और हमारे लिए हदिया है। अब देखिए, सेम गोश्त था, जब वो बरीरा के पास गया तो सदका था, न वही गोश्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो वो हदिया के तरीके से आया। तो मतलब ये हुआ कि एक ही माल मुख्तलिफ तरीके से अगर हासिल किया जाए उसको, तो तरीकों की वजह से उसका हुक्म बदल जाता है। तो खुलासा ये कि सूद का माल जो हमें बैंक से मिलता है उसको से जिससे हमें डायरेक्ट फायदा हो, बल्कि मसाले आम्मा में उसको खर्च कर देंगे जिसका डायरेक्ट फायदा हमको ना हो रहा हो। तो ये उसका मुख्तसर अंदाज में उसका उस माल का हुक्म है जो सूद की शक्ल में हमें बैंक से मिलता है। जी शेख, वो गरीब चाहे मुसलमान भी हो सकता है या फिर गैर मुसलमान भी हो सकता है ना जी शेख? आपने कहा कि जी शेख हाशिम आप बोल दीजिए। वो गरीब मुसलमान या गैर मुसलमान दोनों भी हो सकता है शेख, ऐसा पूछ रहा हूँ? बिल्कुल, दोनों में से किसी को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा शेख, एक बस देखिए, कोई गैर मुस्लिम ऐसा नहीं होना चाहिए जो शराबी जुआरी हो, ले जाकर के उसका गलत इस्तेमाल करे, ये आप ध्यान रखें। बाकी अगर कोई भी मुहताज है, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा शेख, ये एक चीज के यहाँ पर वजाहत में और चाह रहा था कि कोई गैर मतलब कोई हाजतमंद ही क्यों, किसी को भी दे सकते हैं फिर ऐसे? तो मेरी आवाज आ रही है शेख आपको? देखिए, हाजतमंद इसलिए शेख आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे भी नहीं आ रही। शेख का कुछ नेटवर्किंग इशू है। शेख आपको मेरी आवाज आ रही है? शेख लीव करके एक मरतबा वापस से आप जुड़े इंशाल्लाह। यूनुस भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया होगा आपको। शेख आप जी नहीं शेख, अगर शेख आ जाए तो आप उनसे इसका जवाब, आपने जो सवाल किया था उसके ले लीजिए, मैं लीव कर देता हूँ इस चीज। ओके, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। मैं दूसरे भाई जज़ाकल्लाह कर रहा हूं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शहनाज जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि जैसे शेख, मैंने उस सवाल को ड्रॉप किया है एक सवाल की वजाहत में। अभी फिलहाल इनके बहन के सवाल ले लेते हैं। आपको आवाज आ रही है ना? जी शेख, मेरा सवाल ये है कि मगरिब की फर्ज नमाज से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ने की जो सुन्नत है, तो क्या वो खवातीन भी घर में जो नमाज पढ़ती है वो पढ़ सकती है? और दूसरा इसके साथ, हेलो शेख, अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा सवाल ये है कि शेख, मेरा सवाल ये है कि मगरिब की फर्ज नमाज से पहले जो 2 रकत सुन्नत पढ़ने की सुन्नत है, तो क्या वो खवातीन जो घर में नमाज पढ़ती है वो इस सुन्नत को अदा कर सकती हैं? और दूसरा इसी से रिलेटेड छोटा सा सवाल है कि जो एक फर्ज नमाज के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, तो क्या वो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है या सलाम के बाद? शुक्रन शेख। जी शेख हाशिम, हाँ, इनका सवाल थोड़ा सा आप रिपीट कर दें। शुरू में इन्होंने क्या कहा, वो आवाज नहीं आई मुझे। एक सवाल ये है कि जो मगरिब की नमाज से पहले सुन्नत पढ़ते हैं ना, सुन्नत, तो जी, क्या जी। औरतें घर में भी वो सुन्नत अदा कर सकती हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए मस्जिद की कैद नहीं है, बल्कि उसके लिए ये है कि अजान और फर्ज नमाज के दरमियान, अजान और फर्ज नमाज के दरमियान वो सुन्नत है, उसके लिए मस्जिद की कैद नहीं है, तो वो औरतें भी घर के अंदर पढ़ सकती हैं।
शेख जी दूसरा और सवाल। दूसरा सवाल आपका रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, इसको क्या तशहुद के अंदर पढ़ना है या सलाम फेरने के बाद? इसको जी देखिए, इसको सलाम फेरने के बाद पढ़ना है, लेकिन चूंकि ये दुआ है तो अगर कोई इस दुआ को बतौर दुआ तशहुद के अंदर भी पढ़ना चाहे, तशहुद के अज़कार से फारिग होने के बाद, तो पढ़ सकता है, लेकिन ये असल दुआ सलाम फेरने के बाद है। जी शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। शुक्रन, बारकल्लाहु जज़ाकल्लाहु फीक। खैर। अमीन जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम हमजा वालेकुम अमीन। शेख। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सलाम। वबरकातुहू। शेख आपको पता है इसमें आज़म कोई बोलता है याह्यू या कय्यूम है, कोई बोलता है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल कय्यूम। तो आपको कोई इसमें आज़म पता है? और जो दुआओं की जो टाइमिंग होते है शेख, इससे दुआ कंफर्म कबूल होती है या चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? क्योंकि अगर बोल रहे हैं दुआ कबूलियत की ज़्यादा चांसेस है तो दुआ तो वैसे भी कबूल हो जाती है, तो कबूलियत का बोलने का फ़ायदा। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, पहला सवाल जो आपका ये है इसमें आज़म के बारे में, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के जितने भी अस्मा हैं सब अजीम हैं। अल्लाह ताला के तमाम नाम जो है अस्माए हुस्ना हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ताला के जितने भी नाम जो कुरान के अंदर जिक्र हैं या हदीस के अंदर जिक्र हैं, उनके ज़रिया से जब हम दुआएं करते हैं तो हमारी दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने भी हमें हुक्म दिया है कि उन नामों के वास्ते से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ दुआओं के अंदर आप पाएंगे, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाहुल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सही मुस्लिम की रिवायत है कि अगर कोई आदमी ये पढ़ने के बाद कोई दुआ पढ़ता है, कोई दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल करता है। इसी तरह से मुख्तलिफ दुआएं हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के नामों का जिक्र करके उसके बाद दुआ की है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो भी अस्मा साबित हैं किताब व सुन्नत के अंदर, किसी का भी जिक्र करके किसी के भी वास्ते से आप दुआ करें तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या दुआ कंफर्म कब कबूल होती है, भाई कंफर्म ये दुआ को कबूल करना ना कबूल करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले है। हम और आप ये नहीं कह सकते ना तो दुआ के बारे में ना इबादत के बारे में कि 100% मेरी इबादत कबूल हुई है। देखिए, दावा करने का मतलब क्या होगा? दावा करने का मतलब ये होगा कि आप अल्लाह ताला पर हुक्म लगा रहे हैं, अल्लाह के बारे में आप बता रहे हैं कि अल्लाह ने कबूल कर लिया है। आपको कैसे पता? कबूल करने वाला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लिहाजा हम किसी के बारे में ये कंफर्म नहीं कह सकते, ना तो अपने बारे में कि हमारी ये दुआ कबूल हो गई है या ये हमारी इबादत कबूल हो गई है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जब हम दुआ करें या इबादत करें तो शक में मुब्तला रहें। दुआ के कबूलियत के असबाब में से एक सबब ये भी है कि जब आप दुआ करें तो आप मुकम्मल तौर से पुरअज़्म रहें, पुरउम्मीद रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को कबूल करेगा। आप शक में ना रहें, वहम में ना रहें, मुतरद्दिद ना रहें। आप अल्लाह ताला से मुकम्मल उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा। लेकिन ये आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कबूल हो गई, क्योंकि गारंटी अल्लाह ताला के इल्म में जो चीज है हम उसके बारे में गारंटी कैसे दे सकते हैं। लेकिन एक मोमिन खौफ और रजा के दरमियान जीता है, यानी उसे इस बात की मुकम्मल उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला कबूल करेगा, और खौफ इस बात का होता है कि कहीं हमारे अंदर कोई कमी ना हो। तो इन दोनों बातों का जब आदमी ख्याल रखेगा तो हमें, देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से हमें उम्मीद यही रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को, हमारी बातों को कबूल करेगा। लेकिन और आपको इस गारंटी की जरूरत क्यों है? भाई, गारंटी की जरूरत, अल्लाह ताला ने कहा इबादत करो, अल्लाह ताला ने कहा दुआ मांगो, हम मांग रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम उसको कर रहे हैं। अल्लाह ताला से अपनी इबादतों और अपनी दुआओं के कबूल होने के लिए भी दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद लगाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, और अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, इंशाअल्लाह कबूल करेगा। लेकिन इस गारंटी की आपको जरूरत नहीं है कि कोई आपको गारंटी दे या आप अपने बारे में ये दावा करें कि नहीं, मेरी ये इबादत कबूल हो ही गई है।
जी शेख, जी शुक्रिया, हमजा भाई, बहुत बहुत उम्मीद है कि शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब हो गया जी होगा। शेख आसिम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। इब्ने अब्दुर्रहमान, मैंने आपको ऐड किया है, आप एक सवाल करेंगे अस्सलाम प्लीज। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अगर सलाम आप लोग को जज़ाए खैर दे। मेरा सवाल ये था कि मुझे शादी के लिए एक लड़की पसंद है जो दीनदार भी है, अभी दीन का इल्म भी सीख रही है। मैंने अपने वालिदैन से इसका ज़िक्र किया तो मेरे वालिद जो हैं उस लड़की के और उसके घर वालों की बुराइयां खोद के निकाल रहे हैं, लोगों से पूछ कर उसकी बुराइयां सब निकाल रहे हैं। तो शेख इसमें मुझे क्या करना चाहिए? अब वो मना कर रहे हैं, उनको कुछ मालूम पड़ा है कुछ बातें, अब वो सही ही भी है कि नहीं कि शक की बुनियाद पे है, तो उसमें मुझे अभी क्या करना चाहिए? देखिए, इस तरह के मसाइल में हम आपको जनरल बात बता सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वो एक ख़ास किस्म का मामला है, ख़ास किस्म का केस है, तो उस पर तो हम हुक्म नहीं लगा सकते। एक हम जनरल बात बता सकते हैं कि जाहिर है जब किसी लड़की से शादी का आप इरादा रखते हैं और आपके वालिदैन अगर उसके बारे में मालूमात ले रहे हैं इस मकसद से कि मेरे बच्चे की शादी मुनासिब लड़की से हो, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी का मकसद ये है कि उसके अंदर जो है कुरेद करके किसी ना किसी तरह से उसको ऐबदार बनाया जाए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर हकीकत में अपने बेटे की खैरखाही मकसूद है और वो उस बारे में तफ्तीश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं और इत्तेफाक से उन्हें कोई ऐसी बात मालूम हो जा रही है जिसकी वजह से आपको मशवरा दे रहे हैं कि मुनासिब नहीं है आपके लिए, तो आपको उस पर गौर करना चाहिए। आपको अपने वालिदैन की बात पे गौर करना चाहिए कि क्या हकीकत में मेरे वालिद या वालिदा जो बात कह रहे हैं, क्या हकीकत में उस बात में सच्चाई है, क्या मेरे लिए मुनासिब है कि नहीं। तो ये सारी चीजें देख करके आप जो है फैसला कर सकते हैं। बाकी जो असल हुक्म ये है कि वालिदैन अपने लड़के के ऊपर जबर नहीं कर सकते। लड़का अगर किसी लड़की से शादी करना चाह रहा है, वो लड़की मोमिना है, तो वालिदैन लड़के के ऊपर जबर नहीं कर सकते हैं। वालिदैन की रजामंदी, उनकी इजाजत लड़के की शादी के लिए शर्त नहीं है, ये शरई हुक्म है। लेकिन आपको मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके वालिदैन, किसी के भी वालिदैन अपने बच्चों के लिए जो सोचते हैं, फैसला करते हैं, मशवरे देते हैं, उनकी भलाई के लिए ही देते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वालिदैन इस तरह के बड़े मसाइल में या बड़े फैसलों में वालिदैन की राय भी ली जाए, उनसे मशवरा लिया जाए, उनकी मर्जी शामिल रहे, क्योंकि वालिदैन ने एक पूरी दुनिया देखी होती है, एक जिंदगी गुजारी होती है, उन्हें तजर्बा होता है। बसा औकात नौजवान बच्चों को इस उम्र में वो बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब उस उम्र को पहुंचेंगे तो उन्हें लगेगा कि मेरे वालिदैन सही कह रहे थे। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि वालिदैन के राय मशवरे को शामिल रखें, और वालिदैन को भी ये चाहिए कि अगर कोई बच्ची अच्छी है तो उसके अंदर कुरेद के ऐब ना निकालें। दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कामिल मिले और जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, जो 100% आपने जो मेयार बनाया हुआ है, जो पैमाना आपका है, उस पर पूरा उतरे। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा ढूंढने जाएंगे तो आपका बच्चा कमारा ही रह जाएगा। तो सद्देदू वकारिबू जो कहते हैं अरबी में, सद्देदू वकारिबू, हाँ, कोई ऐसी परेशानी भी ना हो कि हकीकत में जिसकी वजह से शादी करना नामुनासिब हो। बाकी जो हर तरह के मसाइल में लोगों के क्या हालात होते हैं, उन हालात को देख करके फैसला किया जाएगा। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैरन। बट लेकिन अगर मुझे इस बात का इल्म है कि उसने, अगर उससे कुछ गलती हुई है और उसने तौबा भी कर लिया है, तब मैं इसमें क्या करूं शेख? मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए मेरे भाई, आपको आपकी बातों से लग रहा है कि आप मन बना चुके हैं शादी करने के लिए, और हकीकत में अगर उस लड़की के अंदर कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो आपकी दवाजी जिंदगी पर असरअंदाज होगी या आपके दीन पर असरअंदाज होगी, तो मेरी नसीहत आपको है कि आप शादी कर लीजिए। अपने वालिदैन को जाइए, उनसे बात कीजिए, शादी कर लीजिए। और वालिदैन की रजामंदी यहाँ पर जरूरी नहीं है, लेकिन उससे पहले ये दो चीज आप जरूर देख लीजिए। एक तो उसका दीन, कि उसका दीन कैसा है, कहीं ऐसा ना हो उसका दीन खराब हो जिसकी वजह से आप पर भी असर पड़े, आपके बच्चों पर असर पड़े। दूसरे नंबर पर कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से आइंदा आपकी जो इज़्दिवाजी जिंदगी है वो खुशगवार ना गुजर सके, जैसे कि उसका अखलाक और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें कंफर्म करने के बाद अगर आपको फिर भी जिद है कि नहीं मुझे करनी है, तो आपके वालिदैन को ये इख्तियार नहीं है कि वो आपको रोक सकें। बाकी मैंने आपको बता दिया कि बेहतर ये है कि वालिदैन के मशवरे को शामिल करके इस तरह के बड़े फैसले लिए जाएं। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। शेख ऑलरेडी वो जिक्र कर रहे हैं कि
कुछ ऐसी गलतियां हैं जिससे वो तौबा कर चुकी हैं। तो मतलब इनको ये सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पता हैं ऑलरेडी उस लड़की के नकाइस में से, तो आगे चल करके ये प्रॉब्लम बड़ी होती है शेख। शादीशुदा जिंदगी होने के बाद वहां पर ऐसे नहीं फूल के सीज लेकर के लोग बैठे हुए होते हैं। शादीशुदा जिंदगी में ना जाने कितने मुश्किलात आते हैं, तो फिर उस वक्त ये सारी कमियां याद आती हैं, फिर उस वक्त सारी वो बातें इसीलिए मैं भाई को मशवरा दे रहा हूँ कि अभी इस उम्र में फैसला करने में साथ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। शेख आप क्या मैं मतलब बेहतर बात बोल रहा हूं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही बात मैंने कहा उनसे कि इस तरह के बड़े फैसलों में वालिदैन के तजर्बे से इंसान को फायदा उठाना चाहिए। इस उम्र में इंसान को समझ में नहीं आता है, बहुत सारी बातें कुछ सालों बाद समझ में आएंगी, तो वालिदैन को नजरअंदाज करके, उनको इग्नोर करके इस तरह के बड़े फैसले ना लें। अगर अब देखिए, मसला हम बहुत गहराई से इस पर बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है वो मसाइल क्या हैं, लेकिन अगर वो परेशानी कोई बड़ी परेशानी ना हो तो आप अपने वालिदैन को कॉन्फिडेंस में लें, उनसे बात करें। अब वो मसला क्या है, अब हम नहीं बता सकते कि वो मसला कौन सी खराबी थी जिसकी वजह से आपके वालिदैन मना कर रहे हैं। शेख मैं एग्जांपल दूं इसका? नहीं, किसी का अगर पर्सनल यहाँ पर कोई चीज ऐसी है जो नहीं, देखिए आपकी आप बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ पे। देखिए हम घर से आपको नहीं पहचानते हैं, लेकिन हमारे नाजरीन में से ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो आपको पहचानते हों, तो आप जब जिक्र करेंगे तो हो सकता है वो उस बच्ची तक भी पहुंच जाए उनका दिमाग, तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है किसी के उयूब का जिक्र करना यहाँ पर। अगर आप चाहें तो पर्सनल पर आप शेख हाशिम से बात करके जी मैं एक प्राइवेट चैट में नंबर दे रहा हूँ अब्दुर्रहमान भाई, और इससे पहले कि मैं एक दूसरे मोमिना बहन बहुत ज्यादा मैसेज कर चुके हैं, वो मैं उनको ऐड कर दिया हूँ, वो अपना सवाल पूछें। और इब्न अब्दुर्रहमान मैंने आपको एक पर्सनल नंबर दे रहा हूँ प्राइवेट चैट में, आप वहां से नोट करके पर्सनल में बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। हाँ, हमारा सवाल एक है जो अभी आपने इंटरेस्ट के ताल्लुक से बताया, जैसे सूद है, अगर कभी किसी के पैसों पे सूद आता है तो कोई गरीब बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है और उसको पैसों की जरूरत हो, यानी कि आजकल जैसे मेडिकल कॉलेज में वो फीस बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या हम वो पैसों से उसकी मदद कर सकते हैं, यानी कि उसकी कॉलेज की फीसों भरने को पैसे दे सकते हैं क्या? देखिए, आप कोशिश ये कीजिए कि किसी ऐसे इंसान को दीजिए जिसकी अपनी जो बुनियादी बेसिक जरूरतें हो जिंदगी की वो भी पूरी ना हो रही हो, ताकि उस पैसे का जितना अच्छा हो सके उतना इस्तेमाल हो सके। वरना उस पैसे को आपके अलावा कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आपके फायदे में नहीं आना चाहिए बस। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो शख्स गरीब हो उसको दें। इसीलिए अक्सर उलमा इसी बात का जिक्र करते हैं कि जो मुहताज हो, गरीब हो, परेशान हाल हो, उसको दें, ताकि उसकी कम से कम उसको सहारा मिल सके, उसकी मदद हो सके। अगर ये जो मसला आप कह रही हैं कि किसी को पढ़ाई करनी है, पता चलेगा बहुत सारे लोग सूद ही का पैसा ढूंढ रहे हैं, वो उसको दे रहा है, भाई मैं आपको दे दूं, आप मुझे दे दो, मामला चलता रहे। इसलिए ज्यादा बेहतर यह है कि ये दरवाजा ना खोलें, जो गरीब और परेशान लोग हैं वहां पर दीजिए। और देखिए, वो एक खबीस माल है, तो लेने वाले को भी चाहिए कि मतलब एक शरई हुक्म होता है, एक होता है वरा इख्तियार करते हो, हम उसको क्यों लें? उसको कोई बहुत ज्यादा जरूरतमंद इंसान है, उसको दे दें। वरा यानी तकवा जी, परहेजगारी जी। वरना असल शरई हुक्म यह है कि आपके अलावा कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। आपके कोई ऐसा इंसान जिसके इस्तेमाल करने से आपको फायदा होने वाला ना हो। जी शेख, जज़ाकल्लाह। मेरा एक दूसरा सवाल है जो हमारे घर के ताल्लुक से, कि मेरे जो दादी अम्मा है तो लोग कर सकते क्या, क्योंकि टाइम हो गया, लेकिन एक थोड़ा सा सवाल है। कल आप आइए। क्या सवाल है? क्या सवाल है शेख इनका? जी, हमारा एक सवाल है कि हमारा सिर्फ 2 मिनट तक है सर, हाँ या ना में जवाब। जी बोल दीजिए, आप जब आपने शुरू कर दिया कोई बात नहीं। जी,
तो हमारा एक सवाल ये है कि हमारे जो दादी अम्मा है उन्होंने गिर गए थे तो उनके पैर में मतलब चोट आई हुई है, 2 साल से वो बीमार है, वो समझते हो सर, लेकिन वो चल फिर नहीं सकते, तो उनको जो पैम्पर रहता है सब लोग जरूरत उस जगह पे करते, तो क्या उस हालत में नमाज पढ़ सकते क्या? देखिए देखिए जब अगर उनके पास खिदमत करने वाले लोग मौजूद हैं तो जब भी उनको नमाज पढ़ना हो तब वो सारी चीजें उसको चेंज कर दें, सफाई वफाई कर दें, फिर नमाज पढ़ें। अगर कोई इंसान ऐसा है कि उससे बच पाना उसके लिए किसी भी तरह मुमकिन नहीं है, खुद कर नहीं सकता, कोई उसके पास में करने वाला नहीं है, तब तो इजाजत है। लेकिन अगर उनकी खिदमत करने वाले लोग मौजूद हैं, उसको साफ सफाई करने वाले लोग मौजूद हैं, चेंज करने वाले लोग मौजूद हैं, तो वो साफ सफाई करके चेंज वगैरह करके फिर उसके बाद साफ सुथरा होकर के ही नमाज पढ़ें। जी शेख, जज़ाकल्लाह। शुक्रन शेख, जज़ाकल्लाह खैर। शेख अब मैं मजीद आगे प्रोग्राम को नहीं बढ़ा सकता क्योंकि जस्ट इसके 9:30 बजे दूसरा प्रोग्राम है। कल हमारे नाजरीन कल इब्तिदा से ही जुड़े, हम इंशाल्लाह कल ओपनिंग कमेंट नहीं लेंगे और शुरू से ही इंशाल्लाह सवाल जवाब का हम सिलसिला शुरू कर देंगे। अच्छा इब्ने अब्दुर्रहमान जी, मैंने प्राइवेट चैट में नंबर दिया है, क्या आपको नंबर मिला? आप नंबर देख लें। जी शेख, नंबर मिला है, लेकिन कब से कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन वगैरह? आप वहां पर मैसेज डाल दीजिए, इंशाल्लाह हम उसको देख करके आपको रिप्लाई कर देंगे। आप अपने नाम के साथ शेख व्हाट्सएप कॉल अवेलेबल रहेगा ना? मैं अभी बाहर देश में रहता हूँ, तो व्हाट्सएप कॉल अवेलेबल है जी, अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं आप तमाम लोगों से माजरत चाहता हूं कि अब आपके हम सवालात मजीद नहीं ले सकते हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग 8 से 9 आपके सामने हाजिर होंगे और इब्तिदा से आप जुड़िए। इंशाअल्लाह हम लोग ओपनिंग कमेंट्स नहीं लेंगे, सीधा आपके सवालों पर आएंगे और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कल आप लोग जरूर जुड़ें। शेख का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि शेख अपना कीमती वक्त दे करके हम तमाम नाजरीन के सवालों के जवाब देते हैं। अल्लाह आपके इल्म में, आपके उम्र में, आपकी सेहत में, आपकी तमाम चीज़ों में, जायज़ ज़रूरियात में बरकत अता फरमाए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआगो हैं कि बारे अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब हमें और शेख मोहतरम को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।